रूठी है इस तरह से वो, जैसे हम सच में उन्हें मना लेंगे। इतना समय कौन जाया करे, इतने में तो हम दूसरी पटा लेंगे। नवरात्रे आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, माँ का सिर्फ श्रृंगार ही ना देखें। 8 हाथ हैं उनके और एक भी हाथ में मोबाइल नहीं है। दोस्तों, जब से नवरात्रे चालू हुआ है, मैं एकदम परेशान हो गया हूं, क्योंकि व्हाट्सएप एकदम भक्तिमय हुआ पड़ा है। मन तो करता है मैसेज भी चप्पल उतार कर पढ़ूं। नवरात्रे से याद आया दोस्तों, हमारे दादाजी बहुत बड़े पुजारी आदमी थे। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे साल तो दारू मुर्गा खाते थे, लेकिन नवरात्रे आते ही सब कुछ छोड़कर पूरे 9 दिन व्रत रहते थे और सिर्फ यही जपते थे, जय दुर्गा जय दुर्गा। अच्छा, जैसे ही नवरात्रे खत्म होते थे, फिर से दे मुर्गा दे मुर्गा। दादाजी से याद आया दोस्तों, पूजा के मामले में हमारी दादी भी कम नहीं थी। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे दादा के पूरे साल की कमाई हमारी दादी नवरात्रे के व्रत में खर्च कर देती थी। एक बार नवरात्रे में हमारी दादी जी व्रत थी। दादाजी बोले, तुम्हारा व्रत है क्या? दादी बोली, हाँ। दादाजी बोले, कुछ खाई? वो बोली, नहीं। दादाजी बोले, कुछ तो खाया ही होगा। दादी बोली, केला सेब अनार फ्रूट क्रीम, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने का हलवा, खीरा, सुबह सुबह की चाय और अब जूस पी रही हूं। दादाजी बोले, बहुत सख्त व्रत रखा है तुमने, ये हर आदमी के बस का नहीं है। और कुछ खाने का मन हो तो बता देना, देख लो कहीं कमजोरी ना आ जाए। दादी से याद आया दोस्तों, एक बार मेरी दादी फिसल कर गिर गई। ये देखकर मेरे दादाजी हंसने लगे, लेकिन मैं दौड़कर उन्हें उठा दिया। वह उठते ही बोल रही हैं, हे भगवान, जैसे इसने मुझे उठाया है, उसी तरह तू भी इसे उठाना। दोस्तों, कुछ भी हो, हमारे दादाजी बहुत चालाक थे। एक बार हम लोग खेत में घूम रहे थे, उसी समय भालू आ गया। भालू को देखते ही मेरे दादाजी बोले, सांस रोककर जमीन पर लेट जा, और साथ में मेरे दादाजी भी लेट गए। हम लोगों की नौटंकी देखकर भालू बोला, सालों अभी भूख नहीं है, नहीं तो तुम दोनों की सारी हेकड़ी यही निकाल देता। अच्छा, दादा दादी से याद आया, हमारी दादी 100 रुपए की चूड़ी खरीदती थी तो पूरे मोहल्ले में दिखाती थी, ये देखो मैं 100 रुपए की चूड़ी खरीद के लाई हूं। लेकिन मेरे दादाजी, आप यकीन नहीं करेंगे, चाहे 500 की भी दारू पी कर आते थे, किसी को नहीं बताते थे, चुपचाप जाकर सो जाते थे। दोस्तों, मेरे दादाजी दारू जरूर पीते थे, लेकिन मेरी दादी से बहुत डरते थे। मुझे आज भी याद है, जब वो दारू पी कर आते थे तो मुझसे बोलते थे, बुढ़िया किधर है बुढ़िया।
अच्छा, जब मैं बोल देता था दादी खाना बना रही है तो तखत के ऊपर चारपाई चढ़ा लेते थे, फिर उस पर सोते थे। वो तखत के ऊपर चारपाई चढ़ाकर इसलिए लेटते थे ताकि दारू की महक किसी को पता न चले कि उन्होंने दारू पिया हुआ है। बढ़िया यार। अच्छा, एक बार तखत के ऊपर चारपाई रखकर सोने जा रहे थे, पता नहीं कैसे फिसलकर चारपाई गिर गई और वो भी साथ में नीचे गिर गए। अच्छा, ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उन्हें चोट लग गई तो घर में एक दवा पड़ी थी, मैं वो दवा ले जाकर उन्हें लगाने लगा। जब दवा लगा रहा था तो उनके अंदर से दारू की बहुत महक आ रही थी। मैं बोला, दादाजी दारू और दवा में क्या अंतर होता है? वो बोले, दवा एक लड़की की तरह होती है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, पर दारू तेरे दादी की तरह होती है, जितना पुरानी होती है सर चढ़कर बोलती है। अच्छा, सुबह सुबह जब दादी को पता चला दारू पीकर गिरने की वजह से चोट लगी है तो मेरी दादी एकदम गुस्सा हो गई, खाना ही नहीं बना रही थी। दादाजी बोले, अरे लक्ष्मी, खाना कब बनाएगी? दादी बोली, जब तू दारू छोड़ेगा। दादाजी बोले, चल अच्छा ठीक है, जब मैं मर जाऊंगा तो दारू छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही दादी भी बोली, ठीक है, जब मैं भी मर जाऊंगी तो खाना बना दूंगी। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, उस दिन उनकी लड़ाई की वजह से मुझे रोटी पड़ोसी से मांगकर खाना पड़ा था। अच्छा, पड़ोसी के यहाँ खाना खाकर आया तो देखा अभी भी उनकी लड़ाई शांत नहीं हुई थी। ये सब देखकर मुझे एकदम टेंशन हो गई। टेंशन की वजह से मैं वहीं पास में एक मंदिर में चला गया। मंदिर में तो चला गया, लेकिन वहां भी मेरी टेंशन कम नहीं हो रही थी। दोस्तों, उधर से मेरा ध्यान हट जाए इसलिए मैं बिना मतलब के मंदिर में पड़े चप्पल को ही गिनने लगा था। दोस्तों, एक बार हमारे घर पर डाकू आ गए। मेरे दादाजी बोले, तुम लोग कौन हो? वो बोले, हम डाकू हैं और तेरा घर लूटने आए हैं, लेकिन बंदूक घर पे भूल गए हैं। दादाजी बोले, कोई बात नहीं, आप लोग शरीफ दिख रहे हो, ऐसा करो आज घर लूट लो और कल आके बंदूक दिखा देना। दोस्तों, एक बार हमारे दादाजी प्रधानी में खड़े हो गए और अपनी प्रधानी का प्रचार करने के लिए चौराहे पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तुम मुझे वोट दो, हम धारा बदल देंगे, तुम मुझे वोट दो, हम गगन बदल देंगे। उसी समय दोस्तों मेरी दादी आ गई, बोली, हरामजादे, चड्ढी बनियान बदले हुए तुझे तो एक हफ्ता हो गया है, आया है धारा गगन बदलने। तू घर चल, तुझे मैं बताती हूँ। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह मेरे दादाजी के चारपाई के पास मेरी दादी आई, बोली, अजी सुनते हो? दादाजी बोले, सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूं मैं, बोल क्या बात है? दादी बोली, ये लो चाय पी लो। दादाजी बोले, रुक जा, पहले मैं ब्रश कर लूं। ऐसा कर, ये चाय 10 मिनट बाद लेकर आना। इतना सुनते ही दादी एकदम गर्म हो गई, बोली, 10 मिनट में तो ये चाय एकदम ठंडी हो जाएगी। दादाजी बोले, अरे बुढ़िया, तेरी उम्र 70 साल है,
तू अभी तक ठंडी नहीं हुई, फिर ये चाय कैसे 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन इसी तरह धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।